बहुत खूबसूरत है वो लड़की। उसके पूरे शरीर पर यौवन का स्पर्श है। उसे देखकर मुकेश खुद को संभाल नहीं पाया। वो लड़की के पास पहुंचा और उसे बुरी तरह छूने लगा। उसने शरीर को इधर उधर छुआ। भाई, क्या मैं आपके घर के वॉशरूम का इस्तेमाल कर सकती हूँ? प्लीज मुझे बताइए, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत खराब है। दरवाजा खोलते ही एक अनजान लड़की के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर मुकेश थोड़ा हैरान हो गया, लेकिन वो इतनी सुंदर लड़की को ना नहीं कह सका। खैर, कोई बात नहीं। लड़की अंदर गई और मुकेश के वॉशरूम में घुस गई। कुछ देर बाद जब वो बाहर आई तो उसके सारे कपड़े आधे गीले थे। सिर पर पानी की वजह से भी बाल गीले थे। फिर लड़की ने बीमार आवाज में कहा, भाई, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं चल नहीं पा रही। अगर आप इजाजत दे तो मैं आपके सोफे पर लेट जाऊं और थोड़ा आराम कर लूं। मुकेश इतनी खूबसूरत लड़की को ना नहीं कर सका। अच्छा, तुम आराम करो और ठीक हो जाओ तो घर चले जाना। लड़की बिना किसी झिझक के लेट गई और बड़ी बीमारी और थकावट के कारण सो गई। उसके पूरे शरीर पर यौवन का स्पर्श था। उसे देखकर मुकेश खुद को संभाल नहीं पाया और उस लड़की के पास जाकर उसके शरीर को बुरी तरह छूने लगा। वो इधर उधर शरीर को छूने लगा। अंत में जब उसकी वासना बढ़ी तो लड़की को उसने नींद से जगाया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि मुकेश की लाल आंखों में हैवानियत भरी है। ये देखकर वो डर गई, उठ खड़ी हुई और बोली, आप क्या कर रहे हैं? मैं एक बीमार व्यक्ति हूँ और आप मेरी बीमारी का फायदा उठा रहे हैं। मैं आपसे मदद नहीं मांगती अगर मुझे पता होता कि आप इस तरह का व्यवहार करेंगे। मुकेश ने अपनी गलती छिपाने के लिए कहा, देखिए, आप बीमार थी तो मैंने सोचा आपका सिर दबा दूं ताकि आपको अच्छा महसूस हो। फिर लड़की ने उसे रोका और कहा, देखिए, मैं बच्ची नहीं हूँ। मेरे पास इस बात को समझने की क्षमता है कि ये सेवा है या गंदी वासना। लड़की की बातें सुनकर मुकेश को हिम्मत नहीं हुई कि वो कुछ बोल सके। लड़की बिना कुछ कहे वहां से चली गई। कुछ दिनों बाद मुकेश अपनी शादी के लिए दुल्हन देखने एक रेस्टोरेंट में इंतजार कर रहा था। बहुत अच्छे मूड में था वो, क्योंकि उसने सुना था कि लड़की जितनी सुंदर है उतनी ही पढ़ी लिखी भी है। उस लड़की के पिता के पास बहुत पैसे हैं और मुकेश को यकीन है कि लड़की भी उसे पसंद करेगी, क्योंकि वो दिखने में बुरा नहीं है। उसकी नौकरी काफी अच्छी है। लेकिन कुछ देर बाद जब वो लड़की रेस्टोरेंट में दाखिल हुई तो मुकेश उसे देखकर डर गया। लड़की मुकेश के सामने बैठ गई और उससे कहा, शायद आप मुकेश जी हैं, आप शायद मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मुकेश को बोलने में दिक्कत हो रही थी। वो सिर झुकाए बैठा रहा। लड़की ने फिर कहा, देखिए, मैंने आपके बारे में सब कुछ सुना है और मैं आपको पसंद भी करती थी, लेकिन मैं आपके अंदर की जांच करना चाहती थी। हालांकि बाहर सब कुछ अच्छा था। उस दिन मैं आपके घर आपको परखने गई थी और आपके चरित्र को परखने के लिए थोड़ा नाटक किया। आप मेरी परीक्षा में असफल हो गए। आपके पास बहुत सारे रुपए हो सकते हैं, लेकिन चरित्र अच्छा नहीं है। आप एक बुरे व्यक्ति हैं, क्योंकि उस दिन आपने मेरे साथ जो बुरा व्यवहार किया उसके बाद कुछ कहने को नहीं बचता। माता पिता के दबाव में आकर आज भी आपसे मिलने आई हूँ और आप समझ ही गए होंगे कि मेरा जवाब क्या होगा। तब मुकेश ने कहा, देखिए, उस दिन हुई गलती के लिए मुझे खेद है। मुझे ये भी नहीं पता कि मैंने उस दिन ऐसा क्यों किया। लड़की ने तब कहा, वास्तव में आप अंदर से ऐसे नहीं हैं। आप एक अवसरवादी हैं। जिस तरह से आपको मौका मिलते ही आपने उस दिन जो मेरे साथ किया था, आप भविष्य में भी वैसा ही व्यवहार करेंगे जब आपको किसी और से मौका मिलेगा। इसलिए अब आपसे बात ना करना ही बेहतर है। इतना कहकर लड़की उठकर चली गई। मुकेश समझ गया कि लोगों के लिए रुपये से ज्यादा चरित्र कीमती है।